शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहु सुरत पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिथं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्वुफेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सोयपिणेयपयं इमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानवत्ति शनिरया वयं च वित्तिं लभमो नय कोई उवमयि आहगणे सूर्यन्ते उफेषु भमराजा महुवारसमबुधा जीववन्ति अनिश्या नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साउणो दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा दिल में प्रभु के नाम की एक दिन जरूर तुझ पे दया कर ही देंगे वो एक दिन जरूर तुझ पे दया
दिन जरूर झोली तेरी भर ही देंगे वो, एक दिन जरूर झोली तेरी भर ही देंगे वो, निश्चय से उसके द्वार पे धूनी रमाए जा, दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा, दिल में प्रभु के नाम की। कहते हैं उसकी मेहर से बिगड़े सुधर गए, कहते हैं उसकी मेहर से बिगड़े सुधर गए, कहते हैं चंड कोसिया जैसे भीतर गए, कहते हैं चंड कोसिया जैसे भीतर गए, उस दुख हरण को दुख की कहानी सुनाए जा, दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा, दिल में प्रभु के नाम की अपने किए हुए पे कमल पश्चाताप कर, अपने किए हुए पे कमल पश्चाताप कर, नवकार मंत्र का तो हमेशा ही जाप कर, नवकार मंत्र का तो हमेशा ही जाप कर, जीवन को अपने धर्म के पथ पे चलाए जा, दिल में प्रभु के नाम की ज्योति जलाए जा, अज्ञान के अंधेर की हस्ती मिटाए जा, दिल में प्रभु के नाम की।
तं नामं सन्ति धम्मे संयामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या तबस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समा है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आप सब लोग चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में वितराग वाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी। तो सूर्य है मैं कमल हूँ, तो चंद्र है मैं कुमुद हूँ। तो सूर्य है मैं कमल हूँ, तो चंद्र है मैं कुमुद हूँ। तब कमल पद में स्थान हो,
तब कमल पद में मुक्ति मेरी शान हो भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। आपके समक्ष विषय चल रहा है 4 दुर्लभ अंग, जिसको पाने के लिए यह आत्मा अनादिकाल से तड़पती है। और उन 4 दुर्लभ अंगों में सबसे पहले अंग मनुष्य भव को प्राप्त करना, उसमें मनुष्यत्व का होना, इसको तीर्थंकर परमात्मा ने दुर्लभ बतलाया। दूसरा है श्रुति, धर्म श्रवण का मिलना। सुनने की शक्ति तो हम सबको प्राप्त हो गई, परंतु क्या सुनना चाहिए और सुनने का अर्थ क्या है, और धर्म श्रवण किसको कहते हैं, और धर्म श्रवण के मूल्य को समझकर जो भी बातें हम सुनते हैं, सुनी हुई बातें हमारे आत्मा कल्याण के लिए हो, आत्मा कल्याण करने वाला बने, ऐसा सुनना ही सार्थक सुनना होता है, धर्म श्रवण होता है। और हम लोग प्रवचन में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप और हम सब लोगों को धर्म श्रवण का अवसर तो मिल ही रहा है। तो 4 दुर्लभ अंगों में 2 दुर्लभ अंग तो हम सबको प्राप्त है। मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, उसके बाद जिन शासन में जन्म होने के कारण समय समय पर साधु संत आदि के मुखारबिंद से धर्म श्रवण का अवसर भी मिलता ही है और मिल ही रहा है। और जो मिला है उसका मूल्य कम होता है, ये बार बार कहा जाता है। मिल गई इसलिए इसका मूल्य मिट गया। आप और हम सब लोग भी इसको बहुत बड़ा मूल्य नहीं दे पाए कि हमें मिल चुका है, इसलिए हमको लगता है ये तो सहज सरल है, क्योंकि हमको मिल गया तो इसका मतलब हमने कोई ज़्यादा पुरुषार्थ तो किया नहीं, ऐसा महसूस होता है। परंतु किया बहुत। हमने इस मनुष्य भव को पाने के लिए और मनुष्य भव में भी इस शासन में जन्म लेने के लिए बड़ा पुण्य अर्जन किया, बहुत अपने जीवन में पुरुषार्थ, प्रयत्न और संयम की साधना की, तब जाकर के जैन कुल में जन्म हुआ। जिन शासन में आप और हम सब लोगों का जन्म होने के कारण ही तो हमें सत्संग, धर्म श्रवण, सतगुरुओं का सानिध्य ये सब प्राप्त हो रहा है। अब भगवान कहते हैं ये 2 चीज़ तो मिल ही जाता है और मिल ही रहा है, परंतु तीसरा जो दुर्लभ अंग है जिसको कहते हैं धर्म श्रद्धा, तो प्रभु कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लहा, श्रद्धा अत्यंत दुर्लभ है। और श्रद्धा का शोर हम बहुत सुनते हैं। जिस धर्म संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ और जो संस्कार हमें बचपन से प्राप्त हुए, क्योंकि शब्द ऐसा है धर्म शब्द, कोई न कोई धर्म संप्रदाय में हमारा जन्म होता है, तो सबसे पहले अपने धर्म पर अडिग रहने की शिक्षा दी जाती है, अपने धर्म पर श्रद्धा करने की बात समझाई जाती है। तो हर व्यक्ति आज
सब और एक ही शोर होता है कि अपनी धर्म पर श्रद्धा करनी चाहिए। और जब ऐसा शोर सुनाई देता है तब हम लोग के मन में एक शंका आती है कि जब तक मैं थोड़ा सा कम समझदार था तब तक तो मुझे लगता है जो मेरे माता पिता कहते हैं, जो मेरे धर्म में मुझे जो मिला है, ये मेरे गुरुओं के मुखारबिंद से मैंने जो सुना है वो बिल्कुल सत्य है। ये जब तक हमारा थोड़ा सा समझ कम होती है, थोड़ा थोड़ा समझ का विकास होने लगता है, उसके बाद मन में अनेक प्रकार के तर्क आने लगते हैं और स्वयं हमारे मन में अनेक तरह की शंकाओं का जन्म होता है। और शंकाओं के जन्म में हम लोगों को ये लगने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म गलत है। और इसमें फिर बंदो धीरे धीरे आदमी का अहंकार मजबूत होता है और अहंकार मजबूत होते ही उसको ये लगने लगता है जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने जाना है वही संसार में सत्य है, इसका आग्रह कर लेते हैं। और धर्म संप्रदाय की शिक्षा हमको मिल गई तो बोला जहाँ पर मैं रहता हूँ और जो मैंने माना है वही बिल्कुल क्या होता है, सत्य है और सत्य होता है, ऐसा रहता है। ज्ञानी पुरुष तो ये कहते हैं कभी कभी हमारे आँखों के द्वारा देखी हुई चीज़ें भी झूठी हो सकती हैं, कानों से सुनी हुई बातें झूठी हो सकती हैं, परंतु हमको समझ में कम आता है। आज आप लोग लगभग 24 घंटा उस इंटरनेट में रहते हैं तो आपने उसी में देखा होगा कितनी झूठी बातें क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। कभी की आवाज़, किसी व्यक्ति की आवाज़ किसी के चेहरे के साथ लगा देना, और ये सामान्य घटना हो गई है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको तो अपने क्या करना है, संख्या बढ़ानी है, इसलिए व्यक्ति ये सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए ये हमारा जो शोर निकलता है कि हमारा धर्म सत्य है, हमारा धर्म सनातन है और जो हमने जाना है वो बिल्कुल सत्य है। हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मेरा धर्म सत्य है और इसी धर्म में हमको क्या करना है, अडिग रहना चाहिए। ऐसी बातें आती है और हमारे में भी आता है। आपने बहुत जगह पर सुना है ना, परदर्शन, मतलब औरों के दर्शन पर अगर मैंने श्रद्धा की हो तो मैं भी क्या करता हूँ। पर भगवान महावीर के शब्दों में कोई ऐसी संकुचित भाव नहीं होते हैं। महावीर का तो दो ही शब्द है, स्व और पर का मतलब दूसरा नहीं है। भगवान महावीर का हर जगह पर का अर्थ सिर्फ एक ही है। पर मतलब जड़ और स्व मतलब चेतन, आत्मा। आत्मा और पुद्गल दोनों की बात कहते हैं। जो हमारी श्रद्धा पुद्गलों पर है तो वो पर हो गई है, और जो हमारी श्रद्धा आत्मा पर है, स्व पर है, वो क्या है, स्व है, हम हैं। हम में ही स्वयं देख सकते हैं। अपने में जिसने श्रद्धा कर लिया है और उसको ही क्या कर सकता है, सम्यक श्रद्धा प्राप्त हो सकती है। मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर श्रद्धा करना। श्रद्धा का मतलब एक तो मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर, मतलब एक तो मोक्ष है ये हमें क्या हो जाए, विश्वास हो जाए। ये शब्दों में बोलना और शब्दों से बहुत जोर जोर से कह देना ही ये क्या है, बंदो मोक्ष पर विश्वास करना नहीं होता है। बड़ी ऊंची आवाज़ में अगर हमने बोल दिया मोक्ष मोक्ष की रात दिन हमने माला जप ली, जपते भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये आत्मा ऐसा है, आत्मा नित्य आत्मा है, अनित्य शरीर है, ऐसे जाप हम लोग करते रहते हैं। ये जाप करने से कभी सत्य को उपलब्ध हो जरूरी नहीं है। तो भगवान कहते हैं मोक्ष और मोक्ष के उपायों पर जो श्रद्धा होती है, और मोक्ष क्या है और मोक्ष के उपाय क्या है, मोक्ष में जाने का मार्ग क्या है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन से पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना परमावश्यक। और जो ज्ञान होता है वही क्या है,
भगवान कहते हैं सम्यक श्रद्धा है। और सम्यक श्रद्धा भी अनेक तरह की होती है और अनेक तरह की श्रद्धा में एक तो वो श्रद्धा होती है जो बंधु अनुभूति से निकली हुई जो श्रद्धा होती है उसका भगवान ने कहा है सम्यक श्रद्धा, अनुभूति से निकली हुई श्रद्धा में। और एक मान्यता की श्रद्धा होती है, भय से जन्म लेने वाली श्रद्धा होती है। कहीं हम लोगों को तो लगता है कि नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए हम भयभीत होकर क्या करते हैं, धर्म का आचरण कर लिया, धर्म पर श्रद्धा कर लिया। भगवान कहते हैं ये मान्यताओं की श्रद्धा आज क्या है बंधु, मान्यता मिट गई और मान्यता मिटते ही हमारी श्रद्धा जहाँ समाप्त होती है, ऐसी श्रद्धा को भगवान महावीर ने सम्यक श्रद्धा कह करके नहीं पुकारा है। और हमारी श्रद्धा तो अब हम स्वयं देख सकते हैं, हमारी श्रद्धा सम्यक श्रद्धा है या मान्यता की श्रद्धा है। जरा हम देखें, जरा सा हमारे जीवन में प्रतिकूलता आते ही हम सबसे पहले धर्म पर क्या करते, अंगुली उठा देते हैं कि धर्म को मैंने इतना किया, रोज स्थानक में भी चला गया, रोज माला और सामयिक पाठ आदि भी मैं करता था, अब बंधु माला पाठ आदि करना मैं क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। यह हमारी श्रद्धा है। और ऐसी कमजोर श्रद्धा बंधु कभी हमें सम्यक श्रद्धा की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सत्य को जानना है, और जो सत्य है और सत्य को जानने के लिए बंधु हमारी अनुभूति में होना बहुत जरूरी है। बहुत बार आप लोग कहा जा चुका है, अगर हम यहाँ पे बड़े ऊंची आवाज में कह दें कि मिश्री का स्वाद खट्टा होता है, भला आप लोग कौन कौन विश्वास करोगे इस बात पर? कोई भी तो विश्वास करने वाला नहीं है। और जो चीज जो मधु है, मिश्री है, मिठास है, और बंधु जो भी मिठाई है बंधु जिसका आपने स्वाद चखा हुआ है, उसके बारे में अगर हम ये कह दें कि ये क्या है, ऐसा होता है, तो हम कोई भी श्रद्धा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उस पर क्या किया है, अनुभव किया है। हमारी जो श्रद्धा है वो अनुभूति की श्रद्धा है। और अनुभूति की श्रद्धा भगवान क्या कहते हैं, संसार में बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भगवान ने कहा है श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा ही जीवन में बहुत दुर्लभ होता है। और बंधु श्रद्धा के लिए हमें क्या करना होगा, स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा। और स्वयं को देखने के लिए बंधु हमें सबसे पहले भूत भविष्य इन सारी कल्पनाओं से अपने आप को हटाना है। और हटा के जो वर्तमान में घटित हो रहा है, उस वर्तमान की घटनाओं से ही हम अपने जीवन में अनेक तरह की शिक्षाओं को ले सकते हैं। और बंधु वर्तमान की घटना हमें शिक्षा जो देती है वो बिल्कुल नई शिक्षा होती है, अन्यथा हमारी तो ये कल्पना होती है भविष्य में ऐसा होगा, पहले ऐसा हुआ था, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ये सारी चीज़ें निरर्थक होती हैं। और बंधु जो पुरुषार्थ करने वाला जीव होता है वो तो क्या करता है, पुरुषार्थ पर विश्वास करता है। और पुरुषार्थ करते करते एक न एक दिन ऐसा भी समय आएगा जीवन में कि बंधु सम्यक श्रद्धा क्या होगी, उत्पन्न होगी। जैसे कि आप सब लोग महाराजा श्रेणिक की घटना को सुन ही रहे हैं। और महाराजा श्रेणिक और ऐसे ऐसे कर्मों को करता है कि बंधु ऐसे कर्म करने का अवसर मिला, गुरुओं का सानिध्य भी उनको मिला था। और बंधु ऐसे कर्म कर डाले, 7वें नरक में जाने के कर्मों का जीव बंद करता है। और 7वें नरक में जाने के जीव का 7वें नरक में जाने के कर्मों के साथ साथ बंधु सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक तो प्राप्त करके और बंधु फिर एक भवतारी रूप में क्या करेगा, वो आत्मा एक भव को पाते ही दूसरे एक मनुष्य भव को लेके मोक्ष में जाने वाला ऐसा जो चारित्र है। और ऐसे चारित्र को भी हम सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं। और बंधु ऐसी श्रद्धा अगर जीवन में आ जाए, और पर जीवन में श्रद्धा के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और हमें थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा, धर्म के प्रति हमारा विश्वास हो जाए। जो आज मेरे पास है, और बंधु जो मेरे पास है उस पर तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि आज मेरे पास धर्म की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। और जो नहीं है, जो खो जाता है, और बंधु वो क्या करता है, कहता कि धर्म ध्यान किया, सामयिक किया, और सामयिक अगर न करता तो शायद मेरे साथ ऐसी घटना न घटती। इस तरह की कमजोर जो श्रद्धा होती है, ऐसी मान्यताओं की श्रद्धा हमारे मिट जाए और धर्म श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाए, तभी जाके हमारे जीवन में बंधु धर्म के प्रति श्रद्धा
बढ़ सकती है। इसी तरह श्रेणिक चरित्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो श्रेणिक चारित्र चित्र चेलना काले करके चित्रकार है आया, मगध देश में श्रेणिक नृप को ला करके बतलाया। श्रोता सुन लो न लगा कर, श्रेणिक चारित्र चित्रकार से नृपति ने पूछा, ये कैसा मैं पाऊँ। भरत कहे मुनिराज आपको सच्ची बात बताओ। श्रोता सुन लो ध्यान श्रेणिक चारित्र तो बंधु, कल आपके समक्ष कुछ बातें हुई थी कि एक चित्रकार जिसका नाम है भरत, और उस भरत नामक चित्रकार जो सुंदर से चित्रों को बनाता है और लोगों के सुंदर चित्रों को उतार कर और अपनी उस कला के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन करने वाला ये चित्रकार अनेकों चित्रों को, सुंदर चित्रों को ले जा करके राजमहल और श्रेष्ठ गणों को दिखाकर उन पसंदीदा चित्रों को बेचकर बंदो पैसे अपना आजीविका चला रहा था। ऐसे ही वो चित्रकार एक बार चित्र लेकर के और अनेकों तरह के चित्रों के साथ सुसज्जित होकर जब मगध देश में महाराजा श्रेणिक के राजमहल में प्रवेश करता है, और महाराजा श्रेणिक ने जब सारे चित्रों को देखा तो उसके अंदर राजकुमारी चेलना का चित्र देखते ही महाराजा श्रेणिक के मन में एक आकर्षण आया, और आकर्षण और उस कामंदा हो गया, कामदेव के वशीभूत होकर उसके मन के अंदर ऐसे अनेकों विचार आने लगे। क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है संसार में सोचता है हर अच्छी चीज का अधिकार उसमें मेरा होना चाहिए, हर अच्छी चीज का मालिक मैं हूं, ऐसा जो मन में भाव आता है ये भी बंधु अहंकार का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो बंधु उसके मन में ऐसा भाव आया, इतनी सुंदर कन्या, इस पर तो मुझे क्या होना, मेरा अधिकार होना चाहिए। और ऐसा मन में भाव आने के बाद उसने उस चित्रकार से पूछा इसका परिचय क्या है और इसको प्राप्त करने का उपाय क्या हो सकता है, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जब उसने पूछा तो बंधु उससे चित्रकार ने कहा, चेटक राजा किसी जैन को देगा अपने बाला, शक्ति हो तो ब्याह हो कन्या, भेद सुना नर पाला। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुना। तो बंधु उस चित्रकार से पूछा कि ये कौन है, ये कन्या किस कन्या का चित्र है। तो बंधु उस भरत ने कहा ये वैशाली के महाराजा चेटक की कन्या है, और महाराजा चेटक के परिवार में जो कन्याएं हैं एक से एक बढ़कर शीलवती है, लगभग सबका विवाह हो चुका है, सिर्फ 2 ही कन्या है। और कन्या के रूप में अरे चेलना और ज्येष्ठा, ये 2 कन्या अभी अविवाहित हैं, और सारी कन्याओं का विवाह बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं के साथ हो चुका है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे जो पता है कि महाराजा श्रेणी के महाराजा चेटक ये जैन धर्म का अनुयायी है, 12वर्ती श्रावक है। ये अपनी कन्याओं का विवाह भी किसी जैन राजा के साथ ही करता है, और ऐसा उसका क्या है भाव बना होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके साथ विवाह हो या न हो ये तो मैं कह नहीं सकता, इतना निश्चित है महाराजा चेटक वो जैन कुल में ही अपनी कन्या का विवाह करता है। इस बात का जब पता चला महाराजा श्रेणिक को, तो महाराजा श्रेणिक मौन होते हैं, और मौन होकर के उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। क्योंकि बंधु जब किसी चीज़ की कामना मन के अंदर आती है, और कामना और वासनाएं जब जागती हैं, जब तक उसकी पूर्ति नहीं करता तब
तब तक बंधु अनेक तरह की क्या होती है, उसके अंदर मन के अंदर भाव होते हैं और भाव राव में डूब गया है और आर्त ध्यान में डूब गया है और उसके लगने लगा। और किस तरह से पाया जाए, परंतु मन के अंदर इतनी उत्कंठा है कि इस चेलना के साथ मेरा विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा सोचकर बंधु, क्योंकि और हर व्यक्ति सोचता है अच्छी चीज़ है और हमारी एक आदत भी बनी हुई होती है कि बंधु हम हमेशा क्या करते हैं, तुलना करते रहते हैं, इससे सुंदर ये है और इससे सुंदर ये है, और ये तुलना करने की आदत हमारी ऐसी बन गई है और हम हर चीज़ पर तुलना करने के आदि बन गए। चाहे वो धर्म का मामला लो, चाहे गुरुओं का मामला लो, चाहे अपने विचार लो, चाहे सौंदर्य का, किसी भी चीज में हमने तुलना करना प्रारंभ कर दिया। ये अच्छी चीज है और ये बुरी है, अच्छा है या बुरा है, इसी तुलना करते करते बंधु कभी कभी हम स्वयं अपनी भी तुलना क्या कर जाते हैं, कर देते हैं। और हमारी अपनी स्वयं की तुलना में कभी कभी हमको इतना बड़ा बंधु अपनी इतनी बड़ी समस्याओं से हम घिर जाते हैं और हमको लगता है सामने वाला व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, सामने वाला व्यक्ति बंधु सुंदर है, अच्छा है, शक्तिशाली है, धनी है या धर्मी है, कोई भी किसी भी तरह है। सामने वाले व्यक्ति से जब हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं तो बंधु कमजोर समझते ही हम अपने आप को हीन समझना प्रारंभ करते हैं। हीन समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे झूठी जीवन जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है, फिर उसको नकली जीवन जीना पड़ता है। जो वास्तविकता है, जो असली है, असली चीज से दूर हो गया, फिर बंधु नकली चीजों का सहारा ले लेकर के प्रदर्शन का जीवन जीना बंधु उसके लिए क्या होता है, मजबूरी हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो सही है, जो सत्य है, जो सत्य को स्वीकार करो और सत्य के साथ जीने का तुम अगर प्रयत्न करोगे बंधु, झूठी जिंदगी आज नहीं तो कल और तुम्हें क्या करने वाली है, दुख देने वाली है। जो मिला है और जो मिला है उसमें प्रसन्न रहने का अगर तुम्हें ये इतनी कला अगर आ जाती है, जो अप्राप्त है, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए जो परेशानी हमारे जीवन के अंदर आती है और उन परेशानियों से अपने आप को बचाना चाहिए। महाराजा श्रेणिक भी आज बंधु उस आर्त ध्यान में लगे हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही भावना है कि मेरे चेलना के साथ मेरा विवाह हो जाए, चेलना को मुझे कैसे प्राप्त करना है, इस तरह से वो लगे हुए हैं। आगे घटना क्या घटती है समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखार मुझे जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता। परम शरण प्रभु आप, परम शरण प्रभु आप। श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर। तीन लोक सेवे सदा, तीन लोक सेवे सदा। प्रभु विश्वसन कुल भान आनंद वरताओ। प्रभु विश्वसन कुल भान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। जो देवाणम विदेवो, जम देवा पंजलि
नामं सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। प्रसंग चल रहा है जैन अनुयोग का। जैन अनुयोग की श्रृंखला में पौरुषाचार हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। पौरुषाचार ये चरण करण अनुयोग है, उसका 5वां अध्ययन है। पौरुषाचार का मतलब पौरुष करना, प्रयत्न करना, मेहनत करना, लगन से अभ्यास करना। अगर किसी की मृत्यु बहुत सुखद अवस्था में होती है, बड़ी प्रसन्नता में होती है, बिना वेदना की होती है, कोई किसी प्रकार का तकलीफ नहीं, आदमी प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक, चेहरे की अपरंपार प्रसन्नता के साथ अगर मौत को ग्रहण करता है तो इसको पंडित मरण कहते हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी उत्सव के अंदर बैठा हुआ हो, किसी महोत्सव की खुशी के अंदर सोया हुआ हो। कोई वेदना नहीं। ऐसी स्थिति में अगर प्राण निकलते हैं, ऐसी स्थिति में मौत होती है तो इसको पंडित मरण कहते हैं। और ये अपने आप में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। पंडित मरण जन्मों जन्मों के मरणों को समाप्त करता है। हमारी दुखों की लंबी श्रृंखला उसको काट देता है। इसलिए शास्त्रकार श्रावक श्राविकाओं के लिए रोज 3 मनोरथ चतारते रहने का प्रेरणा देते हैं कि साधु साध्वियों को और श्रावक श्राविकाओं को 3 मनोरथ रोज चतारना चाहिए, भावना भानी चाहिए। जैसे श्रावक के लिए, हे प्रभु वो दिन वो क्षण धन्य होगा जिस दिन मैंने अपने साधनों का सदुपयोग करूंगा, अपने पैसे का सदुपयोग करूंगा। जो साधन मुझे उपलब्ध हुए हैं वो गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो बहुत परेशान दुखी हैं उनके लिए मैं अपने हाथ से समर्पित करूंगा। वो क्षण मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली होगा। ऐसी भावना भाना। ये प्रभु परमात्मा वो क्षण मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण होगा जिस दिन संसार के प्रति सारा आसक्ति कट जाएगी और मैं दीक्षा अंगीकार करने के लिए उपस्थित होऊंगा। दीक्षा की भावना आएगी, मैं दीक्षा लूंगा, संयम ग्रहण करूंगा। वो जीवन का सर्वोच्च समय मेरा रहेगा। ऐसी भावना रोज भाना। और तीसरा जो है पंडित मरण है। पंडित मरण के अंदर वही है कि अंतिम समय में होश पूर्वक, चेतना पूर्वक, बिना किसी वेदना के मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकूं। ऐसी परिस्थिति, ऐसा जो भाव, ऐसा पंडित मरण, ऐसे संसारी की उपलब्धि मेरे जीवन के अंदर हो। ये अगर रोज चतारते हैं उसको जाकर के ऐसी स्थिति जीवन के अंदर आती। और आदमी सोचे वे जब मरेंगे तब देखेंगे, तो उसको कभी संसार ऐसा आता नहीं। उसके लिए रोज मरने की भावना मानी पड़ती है। मनोरथ बतलाया और साधु साध्वियों के लिए बतलाया। साधु अगर कोई है, दीक्षा ले ली है तो ये करता है प्रभु परमात्मा वो दिन धनमाग का होगा,
जिस दिन मैं निरतिचार संयम की आराधना साधना करूंगा। संपूर्ण रूप से जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उसमें अतिचार रहित आराधना मेरे जीवन के अंदर होगी, इसकी भावना भाता है। दूसरा भावना भाता है मैं अविग्रह धारण करूंगा, भिक्षु प्रतिमाओं को धारण करूंगा, ऐसी साहस जगाऊंगा, ऐसी समृद्धि साहस की संकल्प शक्ति मेरे जीवन के अंदर जगे, मैं भिक्षु प्रतिमाओं को धारण कर सकूं, उत्कृष्ट साधना कर सकूं, दुनिया के अंदर रह करके भी दुनिया से बिल्कुल अलग हो सकूं, ऐसी भावना भाता, ऐसी भावना भाना, ये दूसरा मनोरथ कहलाता है। और तीसरा वही पंडित मरण का है। श्रावक के लिए भी तीसरा मनोरथ पंडित मरण का है और साधुसतियों के लिए भी तीसरा ही मनोरथ तीसरा। तो ये जो मनोरथ है, इसमें जो तीसरा मनोरथ है जो हमारे को एक सुख प्रदान करता है, अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, उसकी गति बड़ी ऊंची होती है, उसका संसार बड़े रफ्तार से कटता चला जाता है, अल्प संसारी बन जाता है। पंडित मरण का अपना अलग ही जो है ऐसा तप है, ऐसी अद्भुत तपस्या है, जन्मों जन्मों के कर्म उसके अंदर निर्जरित हो जाते हैं। लेकिन अब उस कार्य के लिए हमारे को रोज अभ्यास करने की जरूरत होती है। हम अभ्यास कुछ भी न करें, संकल्प कुछ भी न करें, प्रयत्न कुछ भी न करें, मुंहफत के अंदर ही सब कुछ हो जाए, आखिर के अंदर भगवान याद आ जाएंगे, कर लेंगे, ऐसे मुंहफत के अंदर कुछ मिलता नहीं। एक माँ ने बेटे को कहा, बेटा ये फलानी सब्जी लेकर के आ, तू पैसे दे दिए। वो बाजार गया, जाता था रोज, लेकिन उसने देखा कि नहीं दुकान खुली है। ये दुकान नहीं कैसे खुली, ये किसकी दुकान है? बाहर से बड़ा अच्छा है, शीशे का दरवाजा है और ये बोर्ड लगा हुआ अकल की दुकान। मैंने कहा ये कैसी दुकान है भाई, ये अकल की दुकान यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने सोचा ये अकल क्या क्या चीज़ होती है। वो अंदर गया तो देखा बड़े शीशे वहाँ पर रखे हुए हैं, एक आदमी बैठा हुआ। उन्होंने कहा अंकल ये दुकान नई दुकान किस चीज़ की है? अरे देखा नहीं, पढ़ा नहीं, अकल की दुकान। उन्होंने कहा ये काम क्या आता है? अरे भाई अकल के बिना तो कुछ है ही नहीं, इसके बिना तो कुछ नहीं है दुनिया में। जो कुछ भी दुनिया में होती है अकल से होती है, अकल के बिना तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, तू समझता नहीं उस चीज को। ये तो ऐसी अनमोल चीज है। उन्होंने कहा फिर ये मिलती किस तरह से है? अरे जैसा जैसा कोई पैसा चुकाएगा वैसा वैसा मिलती है। उन्होंने कहा कितना महंगा महंगा रहता, रुपया का भी रहता, 10 रुपया का भी रहता, 100 रुपया का भी रहता, 1000 का भी रहता, लाख का भी रहता है। अकल की सारे जैसे भाव है। तो उसने सोचा भाई करना क्या है भाई। वो जब सब्जी के लिए पैसे लेकर के आए थे 2-2.5 रुपया, उसने दे करके कहा इसकी मेरे को अकल दे दो। उसने वो शीशे में हाथ डाला और अकल निकाला और उसके कान में कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा जा यही अकल है उसके लिए, ऐसा ही करना। सामने आया, माँ कहने लगी सब्जी कहाँ है? उन्होंने कहा सब्जी तो नहीं ले, वो नई दुकान खुली है अकल की दुकान, वहाँ से अकल लेकर के आए। ये क्या अकल की दुकान, क्या लेकर के आया? उसने बताया ये अकल। कितने की लाया है? वो जितने पैसे थे ना 2.5 रुपया, वो सब की अकल खरीद के लाया। उन्होंने कहा मूर्ख, 2 चांटे मारे, नालायक। अरे अकल खरीदने की जरूरत पड़ती? अरे दुनिया के अंदर अकल तो देने वाले बहुत मिलते हैं, मुफ्त में मिल जाता है। इसको इतना खर्च करके आए, जा वापिस करके आ, अपने अकल वापिस कर दे। ये अकल तो हम तेरे को कितना ही दे देंगे। ये कोई इसके लिए 2.5 रुपया खर्च करके आया, सारा नाश कर दिया, जा अपना पैसा वापिस लेकर के आया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान दुखी हुआ। अब दुकान के कोई खरीद करके ले आए और उसको कहो भाई वापिस इस सामान को ले करके जा करके वापिस ले, ये बड़ा मुश्किल का काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है। अब जा करके बहसबाजी कौन करे, उससे लड़े कैसे, मांगे कैसे। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी उस दुकान के सामने जा करके वो बैठा हुआ था, रो रहा था। उसने कहा क्या बात है बेटा, क्या बात हुई? उन्होंने कहा माँ कहती है अकल तो मुफ्त में भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। वापिस लिया, उसने मारा पीटा, मेरे को वापिस भेजा और मैं कैसे मांगूँ आपसे, इसलिए परेशान। उन्होंने कहा ले ले, कोई बात नहीं, हमारी अकल दे दे, ये तो अपन ले ले।
मैंने कहा माँ कहती है मुफ्त में भी मिलता है। अंकल जी मुफ्त में भी मिलता है अकल? अरे सब चीज़ें मिलती हैं दुनिया में, मुफ्त में चाहिए तो मुफ्त का भी मिलता है। मैंने कहा मुफ्त की अकल दे दो एक मेरे को। मैंने कहा बात सुन, मुफ्त की अकल ये है, अगर दो जने लड़ रहे हो ना, अगर कोई हार जाए तो उसको खुश कहना शाबाश शाबाश शाबाश, उसको शाबाशी दे देना। अब छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे। एक दिन कहीं घूमने जा रहा था, वहां पर राजकुमार और मंत्री का लड़का दोनों कुश्ती कर रहे थे। कुश्ती करते 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 मंत्री के लड़के ने राजा के लड़के को पछाड़ दिया। ये देख रहा था कुश्ती और कहता शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश, उसने खूब शाबाशी दी। राजकुमार सोचने लगता ये तो सांप है, आज मेरे को यहाँ हारते हुए देख करके शाबाशी देता है इसको, मैं हार गया तो इसको शाबाशी देता है, ये तो मेरे को कभी न कभी डसेगा जरूर, कभी न कभी मारेगा, ये तो जन्म से ही मेरा दुश्मन है। मैं हार गया और ये शाबाशी दे रहा है इसको, मेरे को हराया मंत्री का लड़का। उसने उसका नाम पता पूछा और राजा को जा करके कहा कि मेरा दुश्मन है और मैं हार गया तो उसने शाबाशी दी, मेरे को लगता है वो मेरे को जरूर कहीं ना कहीं मारेगा, इसलिए जो है ये बड़ा तकलीफ का काम है। राजा था और राजा के लिए राजकुमार क्या है, उसने उसको पकड़ करके अता पता पूछ लिया, कौन था क्या था, नाम नम पूछ के गया था, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। घर वालों को पता लगा, उसको तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, जेल के अंदर डाल दिया। पर जब परेशान दुखी हो गए, उन्होंने कहा हुआ क्या ये सब? अरे वो बेचारा सीधा साधा लड़का और उसको जेल के अंदर डाल दिया, कोई हिसाब किताब तो, अरे कभी चोरी नहीं, कभी किसी की चीज को उठाए नहीं, कभी दो शब्द किसी को गाली नहीं दिया, उसको जेल के अंदर डाल दिया।